हेलो स्टूडेंट्स, हमारी पिछले वीडियो में आपको हमने चैप्टर के पार्ट फर्स्ट बताया था, जिसके बारे में रेखाखंड, किरण और कोण की परिभाषाएं आपको विस्तार से बताई थी। और हम लास्ट मोमेंट्स में कोण के बारे में बता रहे थे, जिसमें बताया था न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण की परिभाषा के बारे में बताया था। अभी हम जो बताने जा रहे हैं वो है हमारा ऋजु कोण। क्या है हमारा ऋजु कोण? ऋजु कोण क्या होता है? देखिए, ऋजु कोण 180 डिग्री का जो कोण होता है उसको ऋजु कोण कहा जाता है। तो 180 डिग्री के कोण को ऋजु या सरल कोण कहते हैं। सरल कोण कहते हैं। ये इसके अंदर दिया, जैसे मान लीजिए ये सरल रेखा है, इसके ऊपर मान लीजिए यहां इस प्रकार से ये कोण बन जाए ए और बी, तो ये दोनों का योग जो है वो 180 डिग्री होगा। इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण देखिए, ये 180 से तो अधिक होता है, लेकिन 180 डिग्री से अधिक, परंतु 360 डिग्री से कम होता है। ये ध्यान देना है। ये कैसे बनता है? जैसे मान लीजिए ये कोण है, तो जो ये कोण बनता है ये, तो यहां मान लीजिए ये कोण बन रहा है, ये है मान लीजिए 60 डिग्री। तो जो ये कोण बनेगा 360 में से 60 हटा देंगे तो ये 300 डिग्री का जो कोण है, 60 डिग्री है, वो हमारा न्यून कोण बनेगा। और 300 जो डिग्री होगा वो हमारा प्रतिवर्ती कोण बनेगा। प्रतिवर्ती कोण जो है वो बनेगा। तो हम इसके बारे में आपको बता रहे थे। तो ये प्रतिवर्ती कोण है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे आगे, देखिए इसके बाद है हमारा पूरक कोण। पूरक कोण, पूरक कोण के अंदर दो कोणों का योग जो है वो 90 डिग्री का होता है। यहां पर यदि दो कोणों का योग, दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो पूरक कोण कहलाते हैं। इसमें एग्जाम्पल देखिए, आपका इस प्रकार से आ जाएगा। ये मान लीजिए आपका आ गया 60 डिग्री, तो वो ये कहेगा कि इसका पूरक कोण बनाइए। तो आप ये क्या करेंगे, इसको आगे जोड़ देंगे, यानी कि 30 डिग्री हो गया ये आपका, ठीक है। क्या हो गया? 30 डिग्री हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया? पूरक कोण। इस प्रकार से आपने इसको बनाना है, ठीक। इसी प्रकार से है समपूरक कोण। इसी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही इसको भी यही है कि इसमें दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो समपूरक कोण कहलाते हैं। इसके अंदर जैसे मान लीजिए यही है, इस प्रकार से भी है। ये हमारा मान लीजिए 70 डिग्री का कोण है, ये 110 डिग्री का है। तो इस प्रकार से ये कोण हमारा समपूरक कोण हो जाएगा। समपूरक कोण हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि दो कोण कोई भी हो उसका 180 डिग्री का कोण होता है। इसमें यदि ये भी पूछा जा सकता है कि एक कोण दे दिया जाए और दूसरा निकालना हो, तो आप 180 में से घटा देंगे। इसी प्रकार इसमें भी यदि पूछा जाए कि पूरक कोण निकालना है, तो आपको यहाँ पर कोई कोण दे दिया, मान लो 20 डिग्री का दे दिया,
और आपसे पूछ लिया कि इसका संपूरक कोण क्या होगा या पूरक कोण क्या होगा, तो पूरक कोण के लिए क्या करेंगे, 90 में से 20 को घटा देंगे, 70 डिग्री का कोण हो जाएगा। या इस प्रकार से क्वेश्चन कह सकते हैं कि आपको 4-5 क्वेश्चन को दे दी स्टेटमेंट, जैसे 20-70 दे दिया, 30-80 दे दिया, इस प्रकार से, और उसमें से ही पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित जो वो दी हुई है परिभाषाएं हैं, इसमें कौन सा पूरक कोण है और कौन सा संपूरक कोण है। तो उन दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा तो पूरक होगा, और यदि उन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री नहीं होगा तो वो संपूरक होगा। तो इस प्रकार से इसके अंदर दिया। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें आसन कोण। आसन कोण से हमारा अगर थोड़ा सा हम इसको डेफिनेशन को ही देखें तो ये कोण जो है, आसन का मतलब होता है आश्रित, किसी के ऊपर आश्रित होना। जैसे आपके साथ कोई आपका दोस्त बैठता है, वो आपके ऊपर आश्रित है, तो इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऐसे दो कोण जिसमें एक उभयनिष्ठ हो, एक उभयनिष्ठ हो, दोनों का उभयनिष्ठ शीर्षक एक ही, उभयनिष्ठ शीर्षक, उभयनिष्ठ शीर्षक और उभयनिष्ठ भुजा, एक उभयनिष्ठ भुजा हो। ठीक है, और अन्य दो भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत हो, और अन्य दो भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत हो, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत हो, तो आसन कोण कहलाते हैं। तो आसन कोण कहलाते हैं। अब जैसे किस प्रकार से, इसका एग्जाम्पल ये है, मान लीजिए ये, ठीक है, ये कोण ऐसे हो गया और ये कोण ऐसे हो गया। यहाँ पर ये आपका ए, ये डी, और ये आपका हो गया सी, और ये आपका हो गया बी, ये दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, एंगल ए बी और डी और एंगल डी बी सी आसन कोण है, ये इसके अंदर दिया हुआ है। ठीक है, ए बी और डी, ये डी है आपका, ए बी डी, और दूसरा है डी बी डी बी और सी, ये इसके अंदर दिया। ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित है। देखिए, ये इसकी उभयनिष्ठ भुजा है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है साझे की जो भुजा होती है, और शीर्ष भी उसका साझे का ही है। तो ये इस प्रकार से, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखिए, रैखिक युग्म। इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट है, अक्सर ये आती है। यदि आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो तो रैखिक युग्म होता है। ये इसके अंदर मान लीजिए सरल रेखा है और इसका ये कोण जो है ये ए बी, तो इन दोनों का योग जो है ए जमा बी बराबर होगा 180 डिग्री। इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, ये इस प्रकार से दिया हुआ है। इससे रिलेटेड आपको पहले बताया था कि इस प्रकार से संपूरक भी, दो कोणों का योग संपूरक भी बनता था। तो ये भी इसके अंदर दिया हुआ है, इसमें कंफ्यूज ना हो।
ठीक है, ये इसका हो गया। और उसके बाद इसमें जो दिया हुआ है वो शीर्षा भिन्न कोण है। शीर्षा भिन्न कोण, इसके अंदर दो कोण होते हैं, दो सरल रेखाओं के परस्पर काटने पर आमने सामने बने कोण शीर्षाभिमुख। कहलाते हैं। इस प्रकार से बनता है ये कोण दोनों और ये दोनों बराबर, ठीक है, ये इस प्रकार से। इसके अंदर सबसे बड़ी पहचान ये होती है शीर्षाभिमुख में कि ये जेड की फॉर्म में, नहीं सॉरी एक्स की फॉर्म में बना होता है। जो इंग्लिश का एक्स होता है वो हमारा इस फॉर्म में बना हुआ है इस प्रकार से, ठीक है। एक हमारा आता है इसमें एकांतर कोण। तो एकांतर कोण जो होता है वो हमारी जेड की फॉर्म में बना होता है, जेड की फॉर्म में बना होता है। उसके विस्तार से आपको बातें बताएंगे। और इसके साथ ही आज ये पार्ट 2 जो है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर बताएंगे। थैंक यू, नेक्स्ट।